हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल डियर स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ पे इस केमिकल इक्वेशन को हम यहाँ पे बैलेंस करते हैं और लेकिन बाय साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल अप्रोच से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट को हम यहाँ पे कोफिशिएंट असाइन करते हैं जिसको हम कहते हैं स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। और इसके लिए हम यहाँ पे ए चूज़ करेंगे। सो ए टाइम्स ये है Fe(S2) प्लस, और इसके लिए हम बी चूज़ करेंगे बी टाइम्स O2 विच गिव्स, और इसके लिए हम सी यहाँ पे असाइन करेंगे Fe2O3, और इसके लिए हम डी यहाँ पे चूज़ करेंगे SO2। सो इसको हम यहाँ पे रखते हैं इक्वेशन ए। नाउ अब हम यहाँ पे कौन कौन सा ये एलिमेंट लेंगे पहले। सबसे पहले हम यहाँ पे चूज़ करेंगे आयरन को। यहाँ पे है Fe, ये एक ही है। 1 इंटू ए विच इज़ इक्वल टू ए हमारे पास आएगा, और यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे है Fe2, यहाँ पे है 2, 2 इंटू सी विच इज़ इक्वल टू 2C। इसको हम यहाँ पे रखते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और इसके बाद हम यहाँ पे चूज़ करेंगे सल्फ़र को। यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे 2 है। 2 इंटू ए विच इज़ इक्वल टू 2A, और फिर यहाँ पे नहीं है, और विच इज़ इक्वल यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी नहीं है, और यहाँ पे है 1। 1 इंटू डी विच इज़ इक्वल टू डी। इसको यहाँ पे रखते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। इसको हम यहाँ पे रखेंगे इक्वेशन सेकंड। अब हम यहाँ पे लेंगे ऑक्सीजन। यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे है, लेकिन नंबर ऑफ एटम्स है 2। 2 इंटू बी विच इज़ इक्वल टू 2B, और यहाँ पे है 3। 3 इंटू सी विच इज़ इक्वल टू 3C, और फिर है प्लस, यहाँ पे है 2। 2 इंटू डी विच इज़ इक्वल टू 2D, और इसको यहाँ पे रखते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। ये हमारे पास आए हैं 3 इक्वेशंस। तो सबसे पहले हम ए इक्वेशन, ये है हमारे पास a इज इक्वल 2C, और यहाँ पे 2A इज इक्वल टू डी। यहाँ पे हम लेंगे d इज इक्वल टू 2 टाइम्स a, और a यहाँ पे है ऑलरेडी 2C। हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 इंटू ए की जगह यहाँ पे 2C पुट करेंगे। हमारे पास आएगा 2C। d इज इक्वल टू 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 4C। d हमारे पास आया है 4C। इसको यहाँ पे एज इट इज़ रखते हैं। अब इसको हम यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड में। हमारे पास है 2B विच इज़ इक्वल टू 3 टाइम्स C प्लस 2 इंटू डी की जगह यहाँ पे 4C पुट करेंगे। हमारे पास आएगा 2B विच इज़ इक्वल टू 3C प्लस 2 इंटू 4 विच इज़ इक्वल टू 8C। हमारे पास आएगा 2B विच इज़ इक्वल 8C प्लस 3C विच इज़ इक्वल 11C। नाउ B इज़ इक्वल 11C। अब यहाँ पे ये इस 2 को यहाँ पे डिवाइड करेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या आया है, B इज इक्वल 11 टाइम्स C डिवाइड बाई 2। अब हम यहाँ पे चूज़ ये C को वो वैल्यू चूज़ करना है कि B हमारे पास सिंपलेस्ट होल नंबर, एक होल नंबर हमारे पास आना चाहिए। ऑब्वियसली हमारे पास ये जो है 2, इसको यहाँ पे कैंसिल आउट करना है, तो हम डेफिनेटली C को पुट करेंगे 2। यहाँ पे हम पुट करेंगे C इज इक्वल टू 2, और B हमारे पास आएगा 11 इंटू C की जगह हम 2 करेंगे पुट, और डिवाइड बाई 2, और ये 2 and 2 गेट्स कैंसल आउट। B इज इक्वल टू 11। इसके बाद हमारे पास B का जो वैल्यू आया है वो आया है 11 के बराबर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस C हमारे पास 2 है। अब यहाँ पे D का फाइंड आउट करेंगे, तो C को यहाँ पे पुट करेंगे 2। हमारे पास D आएगा 4 इंटू C की जगह 2। विच इज़ इक्वल 4 इंटू विच इज़ इक्वल 8। D का हमारे पास वैल्यू आया है 8 के बराबर। और अब हम यहाँ पे A का फाइंड आउट कर सकते हैं, और C की यहाँ पे हम C को पुट करेंगे 2, तो हमारे पास A यहाँ पे आएगा। A इज़ इक्वल टू 2 इंटू C की जगह 2 विच इज़ इक्वल टू 4। हमारे पास आएगा A का जो वैल्यू आया है वो आया है यहाँ पे 4। अब हमारे पास A का वैल्यू आया 4, B भी है यहाँ पे, B इज इक्वल 11, C इक्वल 2 एंड D इक्वल 8। इन सभी वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर A में। हमारे पास आएगा ये रिक्वायर्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। A की जगह यहाँ पे पुट करेंगे हम, A की जगह यहाँ पे आया। ये हमने यहाँ पे पुट किया है, A की जगह यहाँ पे 4 यहाँ पे पुट किया है, और B की जगह यहाँ पे 11 किया है पुट, और C की जगह यहाँ पे 2 किया है पुट, जो ऑलरेडी यहाँ पे हमने निकाला है, और D की जगह यहाँ पे 8 आया है। यहाँ पे है 8। दिस इज़ द रिक्वायर्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये बहुत ही आसान है और बहुत ही इजी है ये, लेकिन ये है कभी फेल नहीं होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।